हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी त्रिपरासी के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले बहुत सारा सेशन करवाया जा चुका है और 90 से भी ज़्यादा, जिसमें मैराथन भी शामिल है, ठीक है, और शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, टॉपिक वाइज, मतलब हर तरह से ये जो यूपी त्रिपरासी का स्पेशल ये है ही सेशन, ठीक है। तो इसके अलावा आप सबको इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक ही जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे अभी आपको बताएँ, अगर जो जूनियर असिस्टेंट 3284 के लिए अगर आप सब पढ़ रहे हैं, ठीक है? या फॉरेस्ट गार्ड, जो भी एग्ज़ाम जिसमें भी मेंस में कंप्यूटर आते हैं, तो ये सेशन आप सबके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? आईओटी डिवाइस सेंसर और इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा डेटा साझा करते हैं। बिल्कुल बात सही है। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके माध्यम से जो चाहे रूम हो, चाहे ऑफिस हो या अन्य चीज़ इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। अच्छा, एक होता है आईओटी, एक होता है डबल आईओटी, जानते हैं? आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लेकिन ये जो डबल आईओटी लिखा है इसका मतलब एआई का मतलब हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये उद्योगों में यूज होता है, जैसे जो बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं ना, और उसको इंटरनेट के माध्यम से ही मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है। और आईओटी आपके सबके होम में होता है, आपके ऑफिस में होता है, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट होम हो गया, ठीक है, इसके माध्यम से कवर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेंसर इसमें लगे होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से ये सब काम करते हैं। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। कह रहा कि आईओटी केवल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तक की सीमित होती है या सीमित है, नहीं, केवल इन दोनों के लिए नहीं, बहुत सारे माध्यम है इसके लिए, ठीक है। तो केवल पहला सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आईओटी का मतलब होता है कि स्मार्ट डिवाइस, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट होम हो गया ना, होम ऑटोमेशन हो गया डिवाइस, और स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट कार हो गया। स्मार्ट कार मतलब जिसमें ड्राइवर ना हो, ड्राइवरलेस कार, ठीक है, जो सेंसर और इंटरनेट से कनेक्ट होकर डेटा को शेयर करते हैं। ये केवल मोबाइल और लैपटॉप तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में इसका भी वर्चस्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ईमेल सिक्योरिटी से लिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या कर, ईमेल इनक्रिप्शन का प्रयोग ईमेल कंटेंट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है, अच्छा, जब आप सब व्हाट्सएप को पहले किसी को मैसेज करते हैं ना, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इसका मतलब यहाँ से आप जहाँ से भेज रहे हैं और जिसको प्राप्त हो रहा है, एकदम पूरा मैसेज क्या होगा, एकदम सिक्योर होता है, क्योंकि ये डेटा को चेंज करते हुए भेजता है 0101 में, बीच में अगर कोई मान लो हैक करे बीच में, तो भी इसको केवल 0101 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इनक्रिप्शन का मतलब भी होता है सिक्योरिटी। कारण कि फिशिंग अटैक में यूजर को नकली ईमेल भेजकर उनकी संवेदनशील जानकारी चुराया जाए, ये भी बात सही है। फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग मतलब क्या होता है, जैसे फिशिंग आप सब मछली पकड़ते हैं, लालच देकर मछली को, तो ऐसे ही भी होता है। इसमें क्या होता है ना, आप सबको मैसेज भेजेगा, जैसे आप सबके मोबाइल पर आता है, मतलब कोई ना कोई अनजान, मतलब उनको पता ही नहीं रहता कि इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा, भेज देते हैं कि मोबाइल, मतलब मुकेश अंबानी ने 299 का रिचार्ज को कर दिया 199, ठीक है। ऐसे-ऐसे ऊट-पटांग बहुत सारा मैसेज आता है, कहते हैं इस लिंक पर क्लिक कीजिए रिचार्ज करने के लिए। तो आप सब ऐसे बहुत अफ़वाह देखे होंगे, ठीक है। तो यही सब होता है फिशिंग, मैसेज भेजा जाता है, ईमेल भेजा जाता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर सही है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, दोनों सही है। देखिए, ईमेल सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और स्पैम या फ़िशिंग डिटेक्शन ज़रूरी। देखिए, जब आपके ईमेल पर कोई अनचाहा ईमेल आता है ना, तो वो स्पैम के फ़ोल्डर में चला जाता है, ठीक है? और फ़िशिंग में अटैकर नकली ईमेल भेजकर पासवर्ड या बैंक डिटेल्स आदि चुराने की कोशिश करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 ये हडूप से है, यहाँ से क्वेश्चन आप में पूछा गया था, ठीक है? कह रहा कि हडूप एक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है जो बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है। दोस्तों, आप सबको बता दें
कि ये जो सेशन है आज का सेशन ज़्यादातर आप सबका रिवीजन होगा जो आप सब पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप सब कंटिन्यू बने हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए 1-2 दिन का पढ़ाई का काम नहीं है कि आज पढ़ लिए तो एकदम पूरा 15 में से 15 लेकर आएँगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा किसी को समझने के लिए, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, कह रहा कि हडूप केवल स्ट्रक्चरल डेटा पर ही डेटा को ही हैंडल कर सकता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब जैसे डेटाबेस टेबल को ही, ऐसा क्या है कि केवल हडूप स्ट्रक्चर्ड डेटा पर ही केवल काम करता? नहीं, ये बात गलत है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। देखिए क्यों गलत है। हडूप स्ट्रक्चरल हो, ठीक है, चाहे सेमी स्ट्रक्चरल हो या चाहे अनस्ट्रक्चरल डाटा हो, सब पर काम करता है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, लोगो हो गया, ये सब क्या उनसे डाटा होती हैं? अनस्ट्रक्चरड डाटा होती है, सभी को संभाल सकता है। और ये मैप रेड्यूज और HDFS, इसका पूरा नाम याद होना चाहिए, आपको कई बार बता दिए। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पर आधारित होता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बना सकता है कि हडूप किस पर डिपेंड कर आधारित होता है? मैप रेड्यूज और HDFS पर आधारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है कि www, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, में HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का प्रयोग वेब पेज एक्सेस करने के लिए होता है। देखिए सब लोग को पता है क्योंकि पढ़ा चुके हैं कि इसमें www में कौन सा प्रोटोकॉल होता है? HTTP और HTTPS। यस क्या है? सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये तो बात सही है, लेकिन क्या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है? जी हाँ, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो पहला सही है। ऐसे आप सबको वर्ड में घुमाता है, सेंटेंस में घुमा देता है एग्जामिनर, ठीक है। देखिए HTTPS का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। HTTPS HTTP से अधिक सुरक्षित होता है, सही बात है, क्योंकि यहाँ सुरक्षित खुद ही लिख दिया गया है, क्योंकि इसमें SSL और TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है। देखिए एक ही स्टेटमेंट में दो क्वेश्चन, ये तो सुरक्षित होता है, सबसे पहले डिसीजन आपको ही लेना कि होता कि नहीं होता। चलो मान लेते हैं आपने कहा हाँ सुरक्षित होता है, फिर इसके बाद देखिए क्योंकि इसमें SSL और क्या TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है, तो ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ भी देखिए आप सबको थोड़ा घुमाया, यहाँ भी घुमाया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डाल दिया। जो HTTP या सुरक्षित प्रोटोकॉल होता किसके माध्यम से? SSL और TLS इनक्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित होता है। तो बिल्कुल बात सही, देखिए दोनों सही लिखा है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हल्का नहीं है, सबको एकदम गहराई से पढ़िए, नहीं तो एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो आप सबको कन्फ्यूजन बहुत होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ई भी ऑप्शन रहता है। देखिए HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक असुरक्षित होता है, जबकि HTTPS में डेटा इनक्रिप्शन होता है। इसलिए बैंकिंग और लॉगिंग पेज में HTTPS आवश्यक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि MS वर्ड में Ctrl+S का प्रयोग डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही, तो सबको याद होगा। और Ctrl+V से पेस्ट करने के लिए, और Ctrl+C से कॉपी करने के लिए, Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+I से इलेक्ट्रिक, ठीक है। ऐसा सबको याद ही होगा। Ctrl+H का प्रयोग रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन आप सब होते हैं, क्योंकि Ctrl+H से आप सब हाइपर लिंक को जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए Ctrl+H से रिप्लेस और डायलॉग बॉक्स खोलता है, तो बात सही है, रिप्लेसन फंड वाला, ठीक है, ये तो बात सही है। और हाइपर लिंक के लिए क्या होता है? Ctrl+K होता है। H यहाँ हाइपर लिंक आप सब ऐसे रिलेट कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है, तो आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या बताएंगे आप सब? C। देखिए MS वर्ड में Ctrl+C सेव करने के लिए, Ctrl+H रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस के लिए प्रयोग होता है, और Ctrl+K का प्रयोग हाइपरलिंक के लिए, Ctrl+C का प्रयोग कॉपी के लिए, Ctrl+V का प्रयोग पेस्ट करने के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन इंटरनेट प्रोटोकॉल से है, कह रहा कि IPv4 में 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम होता है। बिल्कुल बात सही है। और इसी का नया वर्जन है IPv6, इसमें 128 बिट एड्रेसिंग सिस्टम होता है। ये भी बात सही। देखिए दोनों बात सही है, आप सबको कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, तो सी आंसर होगा। देखिए यहाँ पर IPv4, और हाँ आप सबको हमेशा एक कोई ना कोई चीज़ नया चीज़ जरूर मिलने को। देखिए क्वेश्चन आप सब कितना पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिन भर आप सब यूट्यूब से पढ़ते रहते हैं, किताब से पढ़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद बताइए, आप इतना पढ़िए, अगर दिमाग में स्टोर ना हो तब कोई पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, तो पढ़ने से अगर आप 100% पढ़ते हैं तो कम से कम आप सब ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 100% रिवीजन ही हो। ठीक है, तभी आप सबका सिलेक्शन होगा। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेथड होता है सक्सेस के लिए। ठीक है, तो जितना भी पढ़िए कुल मिला के उतना रिवीजन कीजिए, पढ़िए रिवीजन कीजिए बस। देखिए IPv4 लगभग 4.3 अरब एड्रेस सपोर्ट करता है, जबकि IPv6 लगभग अनलिमिटेड एड्रेस स्पेस प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या होता है अनलिमिटेड, लेकिन इसी का तो नया वर्जन है, क्योंकि इसका थोड़ा कम था एड्रेसिंग सपोर्ट पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मशीन लर्निंग से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग, सिस्टम में डेटा सीख कर भविष्यवाणी करता है। बिल्कुल बात से, जैसे AI हो गया, ठीक है, चैटबॉट हो गया, ये सब हो गया। और मशीन लर्निंग में प्री डिफाइंड रूल्स और लॉजिक पहले से ही मैन्युअली दिए जाते हैं। क्या बात सही है? क्या इसको मैन्युअली, मतलब क्या इसमें मैन्युअली दिया जाता है? नहीं। ठीक है, देखिए AI का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप मतलब कोई चीज़ चैटबॉट से कोई चीज़ आंसर क्वेश्चन कीजिए ना, तो खुद वो समझ के देता है। ठीक है, आपका उठपटांग नहीं देता। देखिए अच्छा, इसका आंसर नहीं बताएं। देखिए इसमें केवल पहला सही है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्री डिफाइंड रूल और पहले लॉजिक, ऐसा नहीं होता है, तो पहला सही होगा। ठीक है, और देखिए EML का मतलब मशीन लर्निंग डेटा ड्राइव अप्रोच होता है। ठीक है, इनमें सिस्टम खुद पैटर्न सीखता है और रूल मैन्युअली इसमें नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, खुद आप से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 DL का मतलब होता है डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AML का उन्नत रूप होता है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग का उन्नत रूप क्या है? डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग का प्रयोग इमेज रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन में किया जाता है। ये भी बात सही है, आप सबको बताते हैं हमेशा यही बात। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ट्रेंड क्वेश्चन है। देखिए डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के मल्टीपल हेड एंड लेयर का प्रयोग करता है, और यह AI एप्लीकेशन जैसे फेस रिकॉग्निशन हो गया, वॉइस असिस्टेंट में प्रयोग होता है। तो कौन यूज होता है? DL का मतलब डीप लर्निंग। ठीक है दोस्तों, आप सबको बता दें कि लगभग आप सब करते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन अगर हम बात करें मैक्सिमम 30 मिनट और 20 मिनट इतने में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप सबका 20 क्वेश्चन, और बाकी आप सब पढ़ते होंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन को खींच खींच के ले जाते हैं कितने, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा उसको कवर करते हैं। 20 क्वेश्चन 20 से भी कम भी रहता है। ठीक है, तो आप सबका देखिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, बाकी 1-2 मिनट इधर उधर केवल आप सबको बताते हैं, बाकी हमेशा कंसंट्रेट ही रहते हैं। ठीक है, देखिए AI का प्रयोग सेल्फ ड्राइविंग कार, चैटबॉट्स और रिकमेंडेशन सिस्टम में किया जाता है। ये भी बात सही है। ठीक है, AI केवल रोबोटिक्स तक सीमित है नहीं। AI का एप्लीकेशन देखिए आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, मेडिकल में पूछा गया था। ठीक है, सॉरी मेडिकल के संदर्भ में पूछा गया था। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। केवल रोबोटिक्स में थोड़ी नहीं किया जाता है, एजुकेशन में भी किया जाता है। ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी किया जाता है। देखिए AI रोबोटिक्स तक सीमित नहीं, बल्कि हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 तरह के UPI एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे NPCI का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
ने डेवलप किया। क्या यूपीआई को एनपीसीआई ने डेवलप किया? बिल्कुल बात सही है। नेफ्ट में पैसा तुरंत मतलब रियल टाइम ट्रांसफ़र होता है। क्या बात सही है? देखिए यूपीआई के माध्यम से एकदम रियल टाइम में ट्रांसफ़र होता है, नेफ्ट के माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, तो केवल पहला सही होगा, दूसरा गलत था। आज सबको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लेकिन देखिए थोड़ा डीप में क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, आगे क्या देखिए, यूपीआई का पूरा नाम आप सबको याद होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक रियल टाइम है यूपीआई में, रियल टाइम जैसे आप किसी को यूपीआई के माध्यम से पैसा सेंड करते हैं तो तुरंत दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाता है। जबकि नेफ्ट क्या, नेफ्ट का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एक बैच बेस्ड सेटलमेंट करता है मत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस टी से टेबल बनती है। क्या बात सही है? और कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग, एक्सेल की बात कर रहा है, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग फार्मूला को नीचे फिल करने के लिए किया जाता है। ये भी कल आप सबको बताए थे, कल वाले सेशन में। तो देखिए दोनों बातें यहाँ एकदम सही लिखा गया है। ठीक है, तो कंट्रोल डी का प्रयोग क्या होता है? फिल करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग टेबल क्रिएट करने के लिए। तो दोनों सही है, तो आप सब सी ऑप्शन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कह रहा कि ट्रोजन हॉर्स वायरस को खुद को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। इसका मतलब एकदम ओरिजिनल, एकदम शुद्ध रूप। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि लाभदायक, है ना? तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में आप सबको बताए थे कई बार। ये ऐसा दिखेगा जैसे एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, लेकिन जैसे आपके सिस्टम में आएगा पूरा दम तहस नहस कर देगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? देखिए वार्म वायरस को फैलने के लिए किसी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वार्म में स्वयं फैलता है, किसी अन्य फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला तो सही था, दूसरा भी सही है, तो यहाँ पर भी दोनों सही है। तो कौन सा आंसर आप सब बताएंगे? ऑप्शन सी बताएंगे। ठीक है, देखिए ट्रोजन फेक प्रोग्राम होता है, वर्म क्या आता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है। ठीक है, इसमें होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्म के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखिए कह रहा कि फायरवॉल नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस से सुरक्षित करता है। बिल्कुल बात है, फायरवॉल के बारे में कई बार बता चुके हैं, सबका ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कह रहा कि DDoS, देखिए यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया था, DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे कोई सर्वर इसमें एकदम बमबारी कर दिया, इतना एक साथ इसमें भेज दिया जाता है सर्वर कि एकदम जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ठीक है, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अटैक में एक ही कंप्यूटर से लगातार सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है। देखिए यहाँ स्टेटमेंट का यहाँ देखिए थोड़ा खाली यहाँ दिक्कत, देखिए क्या कर, एक ही कंप्यूटर से। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई सिस्टम है, कोई कंप्यूटर है, ठीक है, इस पर मान लेते हैं सर्वर भेजना है, तो बोर्ड का पी प्रयोग कर सकते हैं ना, मल्टीपल कंप्यूटर आप कर सकते, एक ही कंप्यूटर से नहीं। तो पहला सही था, दूसरा क्या है? गलत है। देखिए DDoS अटैक में मल्टीपल कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं बोटनेट, से एक सर्वर पर हमला होता है, जिससे सर्वर क्रैश हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। कह रहा कि लैन नेटवर्क के बारे में कल भी डिस्कस हुआ था। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो छोटे जियोग्राफिकल एरिया जैसे ऑफिस में उपयोग होता है। बिल्कुल बात सही है। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो पूरे विश्व में इंटरनेट कनेक्शन का आधार है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है। ये भी बात सही है। तो ये तो क्वेश्चन 100% तो सबका सही होगा। ठीक है, आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 15 IoT क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कह रहा कि IoT डिवाइस पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलना आवश्यक। बिल्कुल बात सही। देखिए पासवर्ड किसी का भी हो, चाहे आपके मोबाइल का हो, चाहे आपके बैंकिंग का हो, चाहे IoT आपके डिवाइस का हो ना, पासवर्ड चेंज किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से क्या होता है ना, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा होता माना जाता है।
IoT या तो आप एकदम कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाइए, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल के बराबर हो, लगभग किसी पाए अगर तोड़ भी ना सके। IoT डिवाइस को अपडेट ना करना सिक्योरिटी रिस्क बढ़ाता है, ये भी बात सही है। कोई चीज़ भी हो अपडेट तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो दोनों बात सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। देखिए जितना दुनिया डिजिटल हो रहा है उतना सिक्योरिटी के दृष्टि से मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आजकल आप सब AI के बारे में भी न्यूज़ लगभग रोज़ ही सुनते हैं उठपटांग। देखिए IoT डिवाइस हैकिंग के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए स्ट्रांग पासवर्ड और फर्मवेयर अपडेट इसमें ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एस एम टी पी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आउट गोइंग ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है, सबको पता है। IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इनकमिंग मेल रिसीव करने के लिए होता है, ये भी बात सही है। देखिए एक भेजता है, दो रिसीव करता है। IMAP क्या करता है, इसका डेटा सर्वर पे बना रहता है, POP3 पे डेटा सर्वर से हट जाता है। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आप सब देख भी सकते हैं, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंड करने वाला है जबकि दोनों रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल है। दोनों का अंतर भी आप सबको बता दिए हैं। कह रहा कि F5 की से स्लाइड शो शुरू होता है। देखिए EMS पावर पॉइंट से है, वैसे भी EMS पावर पॉइंट से हमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट कर लीजिए, हो सकता है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ये बात सही है। देखिए स्लाइड शो होता है F5 से, कंट्रोल प्लस एम से नई स्लाइड इंसर्ट होती है, ये भी बात सही है। तो दोनों यहाँ पर देखिए सही है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर MS एक्सेल MS वर्ड से क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर केवल नॉन थ्रेट्स को ही डिटेक्ट कर सकता है। मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है केवल जो नॉन थ्रेट्स हो, क्या केवल उसी को डिटेक्ट कर सकता है। IDS मतलब इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम सस्पेंसियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। देखिए एंटीवायरस नॉन मालवेयर डिटेक्ट करता है, ठीक है। और IDS क्या करता है? नेटवर्किंग ट्रैफिक में सस्पेंसियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए साइबर सिक्योरिटी से तो ये तो फिक्स होता है क्वेश्चन आना। यहाँ पर देखिए केवल शब्द लग जाने से लगभग लगभग हम कह सकते हैं 90% स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। एंटीवायरस तभी तो आप सब देखते हैं कि स्पेशल के लिए आता है। बहुत सारे एंटीवायरस तो मल्टीपल वायरस के लिए होते हैं ना, बहुत सारे वायरस एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो किसी स्पेशल वायरस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, बात सही है। HTTP का प्रयोग सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन के लिए होता है। देखिए HTTPS है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका प्रयोग सिक्योर में होता है, इसका नहीं। ये तो ऊपर ही बता चुके हैं, तो केवल पहला सही होगा, ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? वेब पेजेस के लिए यूज होता है। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए SMTP और IMAP और POP3 ये सब प्रोटोकॉल होते हैं। HTTP वेब पेज के लिए, जो कि सुरक्षित उतना नहीं होता है जितना HTTPS होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि AI एक व्यापक फील्ड है जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आते हैं, बिल्कुल बात सही है। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उन्नत रूप है। मशीन लर्निंग AI का सबसेट है, एक क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था 2025 वाले एग्जाम में। और डीप लर्निंग ML का सबसेट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट, अभी आप सबको बताते मशीन जो डीप लर्निंग है मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है। तो यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए AI वाला तो पूछा गया था, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग वाला पूछ सकता है। और अगर हेयर की बात इसकी करें तो सबसे ज़्यादा क्या है, मशीन लर्निंग
एआई, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग। एआई सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग शामिल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप सबको ये 20 क्वेश्चन का जो सेशन हो रहा है आप सबको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। तो इसी तरह से हमें मोटिवेट करने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।